नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। बी हैप्पी ऑलवेज गाइस, हमेशा खुश रहो क्योंकि खुशी से बढ़ के दुनिया में कुछ नहीं है। तो गाइस, जो लोग ओल्ड कॉइन्स बेचना चाहते हैं, जिनके पास बहुत सारी ओल्ड कॉइन्स पड़ी हुई हैं, तो गाइस वो लोग, जो लोग इंस्टाग्राम पे भी बहुत सारे मैसेज आए हुए हैं जिनके पास ओल्ड कॉइन्स है, और उनको मैं बहुत सारे लोगों को जानकारी भी दी है कि गाइस सभी ओल्ड कॉइन्स नहीं होती है। अगर आपके पास में ऐसी विक्टोरिया की ओल्ड कॉइन्स पड़ी हुई हैं या फिर और ऐसी पुरानी ओल्ड कॉइन्स आपके पास में पड़ी हुई है, तो आप उनको कैसे सेल कर सकते हो, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो गाइस, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो लोग ऐसे मैसेज करते हैं कि हमारी कॉइन्स या करेंसी सेल नहीं हो रही है, तो गाइस मैं आपको बता देता हूँ, निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर दिन हर इंसान का नहीं होता है। जरूरी नहीं है आज तुम्हारा नहीं तो कल आपका जरूर होगा। तो गाइज, आपको मैं इस वीडियो में वो सारी चीजें बताने वाला हूँ कि आपके पास में अगर रेयर कोइन होती है तो आप कैसे सेल कर सकते हैं, और इसमें से मैं कौन सी कोइंस आपसे ले सकता हूँ, ये सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। और अगर आपके पास में ऐसी रेयर कोइन होती है तो आप मुझे कैसे सेल कर सकते हैं वो भी बताऊंगा, और ये भी बताने वाला हूँ कि आपकी कौन सी कोइन रेयर है और उसकी कीमत क्या है। तो ये सारी चीजें मैं आपको आज इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। लेकिन गाइज, उससे पहले मैं आपको एक और जानकारी देना चाहूंगा, और वो ये देना चाहूंगा कि आप करेंसी सेल करने के बहाने कभी किसी को पैसा ना दे। गाइज, बहुत सारे लोगों का ऐसे ऐसे कमेंट आए हैं और मैंने कुछ लोगों से बात भी की है, उससे मुझे पता चलता है कि बहुत बड़ा फ्रॉड हो रहा है। तो गाइज, किसी को सभी से रिक्वेस्ट है, जो भी मेरी वीडियो आके देखता है वो लोग सभी से रिक्वेस्ट है, सभी लोग रिक्वेस्ट करते हैं उनके चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, लेकिन मैं इसके लिए रिक्वेस्ट आपसे नहीं करूंगा। सब्सक्राइब आपको करना है तो करना, नहीं करना तो भी आपकी इच्छा है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको सबसे बड़ी बात बताने वाला हूं कि आप किसी को पैसा ना दे करेंसी सेल करने के बदले में। दोस्तों, बहुत दुख होता है जब कोई ये सब बातें बोलता है ना, कि सबसे पहले आप लोग पैसा मांगते हो, फीस मांगते हो। तो गाइज, आज तक ऐसा कोई नहीं हुआ। मेरी यहाँ पे आके किसी ने करेंसी सेल किए तो मैंने उसको बदले में पैसे उल्टा दिए। अगर किसी की करेंसी मैच नहीं भी हुई है तो मैंने उसको यहाँ से किराया तक देके भेजा है। तो गाइज, ये सारी चीजें मैं आज आपको इसीलिए बता रहा हूँ कि मैंने बहुत सारे लोगों से बात की है, जिससे मुझे पता चलता है कि यहाँ पे बहुत बड़ा फ्रॉड हो रहा है। तो गाइज, चलो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज मैं आपको विक्टोरिया की हाफ आना कोइन के बारे में सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। ये कोइन 1862 से लेके 1877 तक 4 इयर्स के अंदर जारी की गई थी, जो कि 1877 की कोइन फ्रंट साइड से ऐसी दिखती है, देखने में जो आपको दिखाई दे रही है ऐसी आपको ये कोइन दिखेगी। और गाइज, इस कॉइन के अंदर मेटल की बात करें तो कॉपर मेटल इस कॉइन के अंदर यूज हुआ है। अब गाइज मैं आपको बताऊं कि इस कॉइन के अंदर कौन सी कॉइन रेयर होती है और कौन सी कॉइन रेयर नहीं होती है। तो गाइज, देखने वाली बात यह है कि ये चारों ही मिनटों से जारी की गई कॉइन है। जबकि 1875 की कॉइन की बात करें तो ये इस तरह से दिखती है। एक साइड विक्टोरिया इंग्लिश में तो दूसरी साइड क्वीन लिखा हुआ है। गाइस, बीच में क्वीन की पिक लगी हुई है। अब गाइस, इसकी दूसरी साइड की बात करें तो हाफ आना इंडिया 1875 लिखा हुआ है, जो कि बाहर की साइड एक फ्लेवर बना हुआ है। तो गाइज, अब बात करते हैं दूसरी कॉइन की, तो वो विक्टोरिया एक साइड है, बीच में क्वीन लिखी हुई है और एक साइड में इम्प्रेस लिखा हुआ है, जो कि आपको 1862 वाली कॉइन में ये चीज देखने को नहीं मिलेगी। तो ये कॉइन है 1877 वाली। अब गाइज, देखने वाली बात ये हो जाती है इस कॉइन के अंदर कि इसमें से रेयर कॉइन कौन सी है, 1862 वाली है या फिर 1877 वाली है या फिर 1884 वाली कॉइन है। तो गाइज, 1884 की बात करें तो वो कॉइन मतलब दावा किया जाता है कि वो आम चलन में आई थी, न कि उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। सो गाइज, उस कॉइन की हम अभी बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे 1862 से लेकर 1877 तक की विक्टोरिया कॉइन के बारे में, हाफ आना के बारे में। तो गाइज, मैं आपको बता देता हूँ ये कॉइन जो चारों मिनटों में ये कॉइन जारी की गई थी, लेकिन इन कॉइन के अंदर ये चीज बिल्कुल नहीं दी गई है। जैसे 1800 हाफ आना इंडिया 1876 की कॉइन है, लेकिन इसके अंदर ये चीज कहीं नहीं नजर आ रही होगी, आपको कहीं मिंट मार्क नजर नहीं आ रहा होगा। तो गाइज, ये चीज
इन कॉइन के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आप लोगों के लिए कि आप इस कॉइन को पहचानो कैसे कि ये कौन सा मिंट का कॉइन है, क्योंकि गाइज ये चारों ही मिनटों में ये कॉइन जारी की गई थी। बॉम्बे और चेन्नई, कोलकाता और हैदराबाद। तो गाइज आपको ये चीज़ तो समझ में आती है, लेकिन ये आपको समझ में नहीं आएगी कि इसके अंदर मिंट मार्क कहाँ का है, कैसे पता करें कि ये कॉइन किस मिंट में बनी हुई है। तो गाइज सभी मिनटों में जारी की हुई कॉइन तो रेयर नहीं है, ये तो मैं आपको इसके अंदर बताऊंगा कि कौन सी कॉइन रेयर है, किस मिनट में बनी हुई कौन सी कॉइन रेयर है। तो ये चीज़ आपको इसके अंदर समझने के लिए इसके डायग्राम की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि जिनके पास ज़्यादा कॉइन है वो लोग डायग्राम खरीद सकते हैं, डायोमीटर खरीद सकते हैं। बाकी लोग जिनके पास एक कॉइन दो कॉइन है तो वो किसी नज़दीकी एक्सिबिशन जब लगे तभी आप अपनी कॉइन को ले जाके वहाँ पे चेक कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी एक कॉइन के लिए तो डायोमीटर क्यों खरीदेगा। तो गाइस ये भी एक इस कॉइन के अंदर परेशानी वाली बात है चेक करने के लिए। तो जिनके पास में बहुत सारी कॉइन है वो लोग डायोमीटर खरीद सकते हैं। अब गाइज मैं आपको बता देता हूँ कि इसके अंदर कौन कौन से मिनटों की कॉइन रेयर हैं और कौन सी कॉइन रेयर, कौन से मिनट की कॉइन रेयर नहीं है। तो गाइज इसके अंदर बॉम्बे और कोलकाता मिनट की कॉइन्स दोनों ही रेयर हैं, लेकिन दोनों की अलग अलग कंडीशन के हिसाब से प्राइस इसकी डिपेंड करती है, तो इसकी कंडीशन के ऊपर। गाइज आपके पास में ऐसी बॉम्बे मिनट की 1977 की कॉइन होती है तो इस कॉइन की कीमत यूएनसी कंडीशन में आपको 10,000 से लेके 25,000 तक मिल सकते हैं, जो कि इससे अबोव भी जा सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको इसका डायग्राम चेक करना सबसे ज़रूरी है। तो आपके पास में अगर बहुत सारी कॉइन है तो आप इसका डायोमीटर खरीद सकते हैं, अन्यथा आप किसी एक्सिबिशन में जाके अपनी कॉइन्स की जानकारी ले सकते हैं। अब इसके अलावा अगर आपके पास में कोलकाता मिनट की भी 1977 की ऐसी कॉइन होती है हाफ आना, तब भी आपको यूएनसी कंडीशन में 5,000 से लेके 25,000 तक मिल सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसके लिए आपकी प्रॉब्लम वही है कि आप कोलकाता मिनट का है या फिर बॉम्बे मिनट का, इसको पहचानने के लिए भी आपको थोड़ी डिफिकल्टी का सामना करना पड़ेगा। और वो मैं आपको बताता हूँ कि आप इनके 777 जो आगे हैं 1877, उसमें 777 को देख के भी पहचान सकते हैं। अगर आपका बॉम्बे मिनट का कॉइन होता है तो आपको 777 उसमें कुछ इस तरह से दिखाई देगा, और अगर आपका होता है कोलकाता मिनट का कॉइन तब आपको 777 कुछ इस तरह से आपको दिखाई देने वाला है। तो ये 777 भी आपको अपनी कॉइन को पहचानने में हेल्प करेगा। लेकिन गाइस इसके लिए आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है तो कॉइन को थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा और ध्यान से चेक करना पड़ेगा। तो गाइज आपके पास हाफ आना अगर विक्टोरिया का होता है तो आप इस तरह से अपनी कॉइन को पहचान सकते हैं, और इसमें ये दो ही तरीका है पहचानने का, एक तो डायोमीटर वाला और दूसरा इसका मैंने आपको बताया जो रेयर कॉइन है उसके लिए। बाकी आप मिंट जारी, इसका मिंट के बारे में आपको जानना है तो आपको डायोमीटर लेना ही पड़ेगा, क्योंकि वो तो बहुत सारी कॉइन हो जाती है। वो तो दो का मैंने आपको बताया, बॉम्बे और कोलकाता का जो महंगी कॉइन है। बाकी कॉइन्स के बारे में तो आप डायोमीटर लेना पड़ेगा। तो डायोमीटर मैं सजेशन जहाँ तक करूँगा कि जिसके पास बहुत सारी कॉइन है वो लोग डायोमीटर खरीद सकते हैं, बाकी लोग डायोमीटर नहीं खरीदे तो ही बेटर है। तो गाइज वीडियो में बताई गई इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी डिफिकल्ट जरूर है, लेकिन ये बात सच भी है कि आपको ये सब कॉइन सेल करने के लिए इतना तो करना पड़ेगा। अब मैं आपको बता देता हूँ अगर आपके पास में ये कॉइन होती है तो आप सेल कैसे करें। तो गाइज आप अपने नज़दीकी एक्सिबिशन में जाके इन कॉइन को सेल कर सकते हैं, अन्यथा आप कोलकाता मिनट की कॉइन मेरे को भी सेल कर सकते हैं। इसके लिए आप मेरा इंस्टाग्राम नंदूजाट RG23 पे इसका एक वीडियो बना के सेंड कर सकते हैं, और इसके बारे में मेरे साथ कन्वर्सन करके आप अपनी कॉइन सेल कर सकते हैं। तो गाइज वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको समझ आ जाए तो वीडियो को लाइक कर देना, और अब मैं इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करूँगा। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत।